नमस्कार। बोले पितृेश्वर भगवान की जय। पूर्वजों का स्मरण मनुष्य पर पहला ऋण अपने पितरों का होता है, जो श्राद्ध से चुकाया जाता है। पितृपक्ष जीवन की गहन दार्शनिक चेतना का प्रतीक। भारतीय संस्कृति में श्रद्धा और संस्कार का अत्यंत गहरा संबंध है। मनुष्य न केवल अपने जीवन काल में परिवार और समाज के प्रति उत्तरदायी माना जाता है, बल्कि मृत्यु उपरांत भी उसके प्रति कृतज्ञता और स्मरण भाव बनाए रखना आवश्यक समझा जाता है। इसी भाव भूमि पर आधारित है पितृपक्ष। यह है कालखंड पूर्वजों के प्रति श्रद्धा, स्मरण और तर्पण का है, जिसे श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। शास्त्रों में इसे महालय नाम से उल्लेखित किया गया है। मनुस्मृति के अनुसार मनुष्य पर सबसे पहला ऋण अपने पितरों का होता है। यह ऋण केवल आर्थिक या भौतिक नहीं है, बल्कि जीवन और संस्कार का ऋण है, जिसे श्राद्ध और तर्पण के माध्यम से चुकाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत के अनुशासन पर्व में भीमसेन ने युधिष्ठिर से पितरों की तृप्ति के उपाय पूछे। तब भीष्म ने श्राद्ध की महिमा का विस्तृत वर्णन किया। महाभारत में कहा गया है कि एक श्राद्ध से जितनी तृप्ति पितरों को होती है, उतनी 100 सत्कारों से भी नहीं होती। गरुड़ पुराण में पितृलोक श्राद्ध और तर्पण का विशेष वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पितृपक्ष में अर्पित जल एवं भोजन सीधे पितरों तक पहुंचता है। जिनके लिए पिंडदान और तर्पण नहीं किया जाता, वे पितर तृप्त न होकर शून्य भाव से भटकते रहते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक के 16 दिन पितृपक्ष कहलाते हैं। इस समय सूर्य कन्या राशि में और पितरों का मार्ग खुला माना जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार श्राद्ध से पितर नित्य प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। इन दिनों में पितरों का स्मरण, तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मण भोजन कराने की परंपरा है। श्राद्ध एक विशेष विधि से संपन्न किया जाता है, जिसमें संकल्प, आचमन, पिंडदान, तर्पण, हवन और ब्राह्मण भोजन शामिल है। गरुड़ पुराण कहता है कि ब्राह्मण को दिया गया अन्न दान पितरों तक पहुंचकर उन्हें तृप्त करता है। मनुस्मृति में स्पष्ट लिखा है कि यथाशक्ति ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। महाभारत अनुशासन पर्व में यह भी कहा गया है कि पितरों का आशीर्वाद संतान, संपत्ति, आयु और समृद्धि में सहायक होता है। पितृपक्ष केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि कृतज्ञता और स्मरण का उत्सव है। यह परंपरा परिवार और वंश की निरंतरता का प्रतीक है। इससे परिवार में एकता, पूर्वजों के प्रति सम्मान और परस्पर सहयोग की भावना प्रबल होती है। ब्राह्मण भोज और दान की परंपरा सामाजिक न्याय और सहयोग का भी माध्यम है। आज के वैज्ञानिक युग में भी पितृपक्ष की परंपरा आस्था और मनोविज्ञान के स्तर पर गहरी प्रासंगिकता रखती है। ये पूर्वजों के प्रति सम्मान और स्मरण की भावना जागृत करता है, परिवार को अपने अतीत से जोड़ता है, जीवन में विनम्रता, कृतज्ञता के भाव को पुष्ट करता है। दान और अन्नदान की परंपरा समाज में सहयोग और सेवा की भावना जगाती है। पितृपक्ष भारतीय संस्कृति की अनूठी परंपरा है, जो केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि जीवन की गहन दार्शनिक चेतना का प्रतीक है। इसमें निहित भाव है पूर्वजों का स्मरण, कृतज्ञता और उनके आशीर्वाद से जीवन की उन्नति। आज आवश्यकता है हम पितृपक्ष को केवल कर्मकांड न मानकर पूर्वजों के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता और सामाजिक उत्तरदायित्व की दृष्टि से ग्रहण करें। यही इसकी वास्तविक साधना और सार्थकता है। बोले पितृेश्वर भगवान की जय। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा। अगर आपको ये पसंद आई हो तो हमारे चैनल पानी कथा स्पेशल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर लिखें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धर्म और आस्था की इस सफर में जुड़े रहिए। जय श्री हरि।